क्रिकेट पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट यानी अगर आप डिसेबल हैं तो आप डिफरेंटली एबल हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी पावर बना लिया और ऐसी पावर बनाया, कमज़ोरी तो बिल्कुल नहीं बनने दिया, ऐसी पावर बनाई है कि अपना लोहा भी मनवा रहे हैं खेलों के मैदान में। क्या हुआ कि अगर बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, अच्छा उनकी जो फतूहात हैं वो बिल्कुल नॉन स्टॉप जारी हैं, उनका सफ़र उनका जारी है, कोई ब्रेक नहीं लग रही है। दुनिया की नंबर 1 टीम की क़यादत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की शान में इजाफा हो रहा है। इससे पहले से टूर्नामेंट में फाइनल में भारत को शिकस्त दी हमारी ब्लाइंड टीम ने। वैसे तो हमारे इस टाइम जो खेलों का जो माशाल्लाह हमारे तमाम तर खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट के, हमारे एथलीट्स हों या हमारी कौमी टीम हो या हमारे ब्लाइंड्स हों, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो रवां साल कौमी टीम को तीसरी मरतबा आलमी चैम्पियन बनने का एजाज़ भी मिला है, तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ निसार अली साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग निसार अली साहब। कप्तान है पाकिस्तान ब्लाइंड के। निसार अली, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद हो आपको, आप लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। क्या समझते हैं इस कामयाबी के बाद फीडबैक कैसा आ रहा है गवर्नमेंट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर, किस तरीके से लोग आपको वेलकम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, खैर मुबारक। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो जहाँ तक फीडबैक का ताल्लुक़ है तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़े अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया है। हमारे प्लेयर्स जब अपने इलाके में गए तो लोकली लोगों ने वहाँ पे उनको बड़ा इज़्ज़त से नवाजा है और होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान की नेक नामी का बायस बनते हैं तो यकीनन इस तरह की जो है वो आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो बाकी जहाँ तक सवाल है हुकूमत का, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमारी हुकूमत ने इस हवाले से कोई खातर खा जो है इस पर कोई काम नहीं किया है। अच्छा चलिए निसार, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर भी आपको पज़िराई मिले और वो भी कुछ हेल्पफुल हों आपके लिए। अच्छा निसार, जब ब्लाइंड क्रिकेट का नाम आता है तो ये लोगों में इस्तराब होता है, क्यूरोसिटी होती है कि किस तरह से खेलते होंगे ब्लाइंड क्रिकेट। तो आम लोगों के लिए, आवाम के लिए, क्रिकेट के लवर्स तो दुनिया के कोने कोने में है और पाकिस्तान में तो शायद कुछ ज़्यादा ही होंगे। किस तरह खेलते हैं आप? आवाज़ से कुछ डिटेक्ट करते हैं? क्या टेक्निक्स होती हैं आपकी? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लोगों की अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट है ये इसकी वर्ल्ड बॉडी बनी हुई है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो पूरी दुनिया में जो है उनको फॉलो किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो 3 कैटेगरीज होती हैं। जो हमारी प्लेइंग 11 बनती है उसमें 3 किस्म के प्लेयर्स शामिल होते हैं। एक B1 कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, वो टोटल ब्लाइंड होते हैं। तो उसके बाद B2 प्लेयर्स होते हैं जिन्हें हम पार्शली ब्लाइंड कहते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत विजन होती है, मतलब वो 2 से 4 मीटर तक चीज़ों को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके अलावा हमारी तीसरी कैटेगरी होती है B3 प्लेयर्स, तो उन्हें हम पार्शली साइटेड कहते हैं। तो उनकी विजन थोड़ी सी B2 से बेहतर होती है और वो इस हद तक होती है कि वो बाउंड्री तक फील्डिंग और कैचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो जो हमारी प्लेइंग 11 होती है उसमें 4 टोटल ब्लाइंड प्लेयर्स मिनिमम हमें खिलाने पड़ते हैं। तो इसके अलावा बाकी 7 जो है वो पार्शली प्लेयर्स हम खिला सकते हैं। उसमें पार्शली ब्लाइंड और पार्शली साइटेड जो है वो जो 4 मुकम्मल ब्लाइंड होते हैं निसार, जो 4 मुकम्मल ब्लाइंड होते हैं उनका क्या रोल होता है? उनको यानी फील्डिंग में रखते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं या विकेट कीपिंग? जी उनका रोल तमाम ही शोबों में होता है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो 40% जो कोटा है बॉलिंग का वो टोटल ब्लाइंड प्लेयर्स हमारे जो है वो करते हैं। अगर हमारा 20 ओवर का मैच है तो उसमें कम से कम 8 ओवर्स जो है वो B1 बॉलर्स को करने पड़ते हैं। इसी तरह बैटिंग में अगर देखा जाए तो उसमें हमारा साइकिल होता है, उसमें B1, B2, B3 ये एक साइकिल हमारा बनता है। इनको आप चाहे B1 को पहले भेज दें, चाहे B2 को भेज दें, चाहे B3 को भेज दें, लेकिन एक साइकिल मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा। तो इस तरह हमारे ये जो बैटिंग का सिलसिला भी होता है। इसके अलावा जो हमारे B1 प्लेयर्स होते हैं उनका हमें फ़ायदा ये होता है कि वो अगर 1 स्कोर करते हैं तो हमें उसके 2 स्कोर मिलते हैं। तो इसलिए इनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए इस तरह के कुछ रूल्स जो है वो मुतारफ़ कराए गए हैं, जिससे ब्लाइंड क्रिकेट एक तो लोगों में जो है उसको देखने में अच्छा लगता है। और दूसरा आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि इन बातों का इससे पहले हमारे व्यूवर्स को हमें भी नहीं मालूम था। अच्छा निसार, ये बताइएगा जो बॉल होती है इसकी कोई वॉइस होती है? क्योंकि जो मुकम्मल ब्लाइंड होते हैं वो तो देख नहीं पाते हैं,
तो जब बॉल आती है उसके अंदर कोई आवाज़ होती है, कैसे पता चलता है कि ये गेंद आ रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रा हमें क्लियर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारी जो बॉल है वो हार्ड प्लास्टिक की होती है और उसमें बॉल बेरिंग्स होते हैं। एक तो वो बॉल के वज़न को बराबर करने के लिए होते हैं और दूसरा आवाज़ पैदा करने के लिए होते हैं। तो हमारे जो टोटल ब्लाइंड प्लेयर्स होते हैं वो उस आवाज़ को सुन के तो खेलते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हमारे जो पार्शियल ब्लाइंड है या पार्शियल साइटेड है वो थोड़ा सा विजन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पार्शियल ब्लाइंड प्लेयर्स होते हैं या पार्शियल साइटेड वो भी वंस को गाइड भी करते हैं, जिसकी वजह से वो फील्डिंग में खातर खा जो है वो परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करते हैं और इस तरह वो अपने खेल में जो है वो बेहतरी लाते हैं। निसार, मैं आपको ये देख रहा था, आपको सुन रहा था, जिसमें आपने कहा कि आपकी तो खुद माशाल्लाह एक मिसाल है, आप तो खुद मोटिवेशन है बहुत से लोगों के लिए। आपने कहा कि मुझे नॉर्मल बच्चे भी अपने साथ खिलाने से कतराते थे, नहीं खिलाते थे। तो फिर वहाँ से लेकर अब कामयाबी का सफ़र कप्तान बनने तक ये कैसे आपने तय किया, कहाँ तक किस तरह पहुँचे आप यहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्रिकेट आपको पता ही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है। तो बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक़ था। तो विजन कमज़ोर होने की वजह से जो हमारे गांव के बच्चे थे, हमारे दोस्त ही थे, तो वो मुझे अपने साथ खिलाने से कतराते थे। वो इस वजह से सिर्फ कि इसकी विजन कमज़ोर है तो ये ना हो कि इसको कोई चोट वगैरह आ जाए। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र शुरू हुआ। आज़ाद कश्मीरी क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लैक के मैंने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये सफ़र आज यहाँ तक पहुँचा। इसमें यकीनन मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे सीनियर्स की जो है वो रहनुमाई इसमें शामिल है और लोगों का प्यार है। जो सब लोगों ने बड़ा तावन किया है, मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, जितने भी प्लेयर्स साथी हैं, तो जिसकी वजह से आज अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निसार अली कप्तान हैं पाकिस्तान ब्लाइंड पे हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी उन्होंने अहम टेक्निक्स बताई हैं किस तरह खेलते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इंडिया से जीते हैं। उनको गवर्नमेंट लेवल पर उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। डिफरेंटली एबल होना भी एक अलग चीज़ है, उसको आप प्रेज़ करें, उनको बिल्कुल सोसाइटी से अलग मत कर दें। और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के किट पहनकर वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहरा कर खेल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ओन करें, उनके लिए कुछ फैसिलिटेशंस लेकर आएँ। यकीनन, और बिल्कुल निसार अली जैसे लोग मिसाल हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ करके कर दिखाना चाहते हैं, तो आपका अगर मकसद है तो आपका माजूरी, आपकी डिसेबिलिटी जो है वो भी आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती है। तो ऐसे लोग वाकई मिसाल हैं और इन्होंने ये साबित किया है कि इनको थोड़ा सा मौका दिया जाए तो ये बजाय नाकारा होने के तामीरी किरदार भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।